नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 जून 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी गिराकी बन गया है, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज की चलती और बनती नजर आ रही है। कल के मुकाबले आज बाजार क्या कह रहा है, क्योंकि कल था शुक्रवार, आज है शनिवार, दोनों दिन होता है डबल मंडी का माहौल। तो ये हमारे ग्राहक खड़े हुए हैं, इनको पहचान लो एक एक चेहरे को। ये वो ग्राहक हैं जो प्याज यहाँ से खरीदते हैं और आपकी प्याज को आगे बेचने में पूरी सहायता भी करते हैं, क्योंकि अगर आगे ग्राहक नहीं पहुंचाएगा आम जनता तक तो प्याज बिकेगा कैसे। तो सभी का सहयोग, एक चेन बनी हुई है। तो आज आपको बताते हैं कि क्या कुछ प्याज का भाव शनिवार के दिन रहेगा, ग्राहकी कैसी रहेगी, माहौल कैसा रहेगा, स्थिति और परिस्थितियां जो वो क्या कुछ इशारा कर रही है, और मौसम के हिसाब से आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है प्याज के हालात चलते बनते नजर आ सकते हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है। टेम्परेचर चलिए आगे सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और जी। बढ़िया तो है ही है, लेकिन थोड़ा गर्मी का जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, तो मैं अभी देखिए पिछली बार भी हमने कहा था, इस बार फिर कहना चाहूँगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अपने आप को थोड़ा गर्मी से बचाएं, धूप में जितना कम निकला जाए उतना कम निकले, पानी खुल करके पिएं और लिक्विड पे ज़्यादा जोर रखें। और साथ में जो है जिस हिसाब से गर्मी है तो ORS का घोल वगैरह जैसे कि है, इसको ज़्यादा पिएं। ग्लूकोज वगैरह का जैसे पानी है तो वो ज़्यादा पिएं। तो तकरीबन ध्यान रखें कि खान पान का जो अपना खास ध्यान रखें। गरम मसाले कम खाएं, ज़्यादातर जो हल्का फुल्का इस टाइम सेवन करें खाने में जो है। और पीने में भी जो है पानी का लिक्विड जो है वो ज़्यादा पिएं, जिससे कि शरीर के अंदर पानी की कमी ना रहे और जिससे कि शरीर जो है स्वस्थ रहे इसके अंदर। बिल्कुल। और सोनू भैया आज भी देख लो, सुबह लगभग 10 बजे के लगभग बिल्कुल टेम्परेचर देखिए 36 जा रहा है इस समय जो है। और जैसे जैसे धूप चढ़ेगी, सूरज देवता और जोर पे आते जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि गर्मी जो आज भी कम रहेगी, जिस हिसाब से 3-4 दिन से गर्मी जो इतनी भयंकर पड़ रही है। और आज भी जिस हिसाब से भी सवेरे का वक्त है और गर्मी अभी 36 का टेम्परेचर इस समय दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि 11-12 बजे के बाद में जो है टेम्परेचर कम से कम जो 40 प्लस होने का हमें उम्मीद है। तो इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि अपना खास ख्याल रखें, खान पान का खास ध्यान रखें, पीने के अंदर ORS का घोल जरूर लें और पानी भी जो है अच्छी तरह से साफ सुथरा पानी पिए। और जिस किसी को अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में कोई भी रहता हो जिसको कि ORS घोल या कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिल पाती है, तो हमारे पास आए और जरूर हमारे से लेकर के जाए। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब। ये एक आपने जो नई पहल करी है, इसको मैं बहुत सलाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। देखिए हमारा फर्ज बनता है कि गर्मी बहुत है। देखिए कई बार होता है कि कई चीज़ें जो हैं दुकानों पर, केमिस्ट की दुकानों पर अवेलेबल नहीं हो पाती है। जैसे कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ती है तो हम हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे से उसको लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। और भैया ये फर्ज देखा जाए ना तो फर्ज सभी का बनता है। बिल्कुल दीपक, लेकिन लोग इस फर्ज को समझते नहीं है। बिल्कुल उससे थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा पीछे की तरफ हटते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा इसके लिए खुल के सामने आना चाहिए, हर किसी की जो है हेल्प करनी चाहिए। कोई भी हो, गरीब आदमी है चाहे कोई भी है, जिसको भी परेशानी उसकी जरूर हेल्प करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो सके। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में ना 10 रुपए का सामान नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। और अगर मान लो उनके घर में किसी को डिहाइड्रेशन है, किसी को परेशानी है, बिल्कुल दीपक जी, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं। देखिए उनके पास इतना भी नहीं हो पाता कि वो कुछ लेकर के अपने परिवार को खिला सके या कुछ उनको अच्छे से पिला सके उसके अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि इसकी पहल जो हर किसी को करनी चाहिए, इसकी सोच जो हर किसी को होनी चाहिए कि हर गरीब आदमी का जो है ध्यान रखा जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ जो है अच्छा किया जाए। क्या बात है भैया, दिल खुश हो गया। तो सोनू भैया आज शनिवार का दिन हो गया, शनि महाराज का दिन हो गया, तो क्या कुछ माहौल है? सबसे पहले आपको से शुरुआत कीजिए। दीपक जी देखिए 14 तारीख आज हो चुकी है और इस महीने का आधा महीना जो है निकल चुका है। और अगर अराइवल की बात करें तो पिछले 3-4 दिन के मुकाबले अराइवल आज जरूर थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। आज फ्रेश अराइवल जो है वो मंडी के अंदर 51 गाड़ी की आई है, 26 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है। और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ माल है वो 35 गाड़ी का उतरा हुआ है। तो तकरीबन 110 से 112 गाड़ी के बीच में मंडी के अंदर आज टोटल आमदनी जो है फ्रेश और बैलेंस मिला करके आ रही है। और अगर दिसावर की बात करें कहाँ से किस किस स्टेट से कितना कितना माल है, तो आज सबसे ज़्यादा आमदनी जो है राजस्थान की जो कि 36 गाड़ी है। उसके बाद में MP का माल है जो कि 33 गाड़ी है। इसके बाद में नासिक है जिसका कि 5 गाड़ी आमदनी है।
और इसके बाद में पूना का माल है जो कि 3 गाड़ी माल है। तो टोटल मिलाकर के अगर बात करें तो 112 गाड़ी जो है इस समय मंडी में फड़ों के ऊपर मौजूद है, और सामने खड़ी गाड़ियों का 112 गाड़ी का आकलन आज मंडी के अंदर आया हुआ है। बिल्कुल। और सोनू भैया, ग्राहकी की अगर हम बात करें, अब हम इस आज वाले दिन में ना पूरे सप्ताह की भी बात करेंगे, क्योंकि आज सप्ताह का आखिरी दिन है। बिल्कुल। तो पूरे सप्ताह ग्राहकी कैसी रही, पूरे सप्ताह आवक कैसी रही, डिमांड और सप्लाई कैसी रही? दीपक जी देखिए, आमदनी तो इस हफ्ते में सोमवार को थोड़ी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद में मंगलवार से लेकर के कल शुक्रवार तक में आमदनी लिमिटेड थी। 35 से 40 गाड़ी के बीच में आमदनी रही है। 2-5 गाड़ी ऊपर 2-5 गाड़ी नीचे रही है, लेकिन आज आमदनी थोड़ी ज्यादा रही है। और अगर बिक्री की भी बात करते तो बिक्री देखिए, एक बार को सोमवार को थोड़ी कम थी, उसके बाद मंगलवार को बिक्री अच्छी निकली थी, उसके बाद में बुधवार को और वीरवार को दोनों दिन बिक्री कम रही है। तो गर्मी ज़्यादा है, उसका भी थोड़ा वो फर्क पड़ता है, जैसे स्कूलों की छुट्टियां पड़ी हुई है उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। उसके बाद में अगर बिक्री की बात करें, कल शुक्रवार का दिन था, तो कल शुक्रवार को थोड़ी वो बिक्री ठीक निकली थी। और अगर आज की बात करते तो जैसे कि शनिवार का दिन है, 2 दिन की मंडी है, तो बिक्री फिलहाल कहीं ना कहीं जो है पिछले दिनों के मुकाबले आज बिक्री कुछ ना कुछ हमारे को अच्छी देखने को मिल रही है इसके अंदर। जी जी। भाई साहब, भाव की अगर हम बात करें, भाव में क्या उतार चढ़ाव रहे हैं? भाव में अगर दीपक जी बात करते हैं तो देखिए, अगर हल्की क्वालिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर तो देखिए भाव जैसा बना हुआ था वो आज भी वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि क्वालिटी जो है ज़्यादातर माल 70 से 80% माल जो है फिलहाल हल्के आ रहे हैं। किसी का साइज छोटा है, किसी के अंदर कलर नहीं है, किसी की पत्ती गायब है माल की, किसी के अंदर दागी की शिकायत है, तो वो माल की क्वांटिटी मंडियों के अंदर अभी भी ज़्यादा है। और अगर सुपर वीआईपी माल की बात करें तो वो जैसे कि 5 से 7% या 10% की क्वालिटी आ रही है, वो तकरीबन वैसी बनी हुई है। और 10 से 15% की क्वालिटी जो है वो अच्छी क्वालिटी में है, ना वो हल्के में आएगी और ना सुपर में आएगी। तो इसी प्रकार से क्वालिटी जो है ज़्यादातर अगर अकाउंटिंग देखेंगे आप तो हल्के माल की है। और अगर भाव की बात करते हैं तो अच्छे माल जो वीआईपी माल आए हो मंडी के अंदर, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है रुपया 1.5 रुपये किलो जरूर चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो हल्की क्वालिटी है उसके अंदर आपको मार्केट जो है स्थिर नजर आएगी, उसके अंदर कोई तेजी या कोई मंदा आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। सोनू भैया, इस समय जो मौसम है, जी फिलहाल जो प्याज के अंदर खराबी हुई है, आने वाला जो मौसम का इशारा है, ये सारी चीजें क्या संकेत आपके हिसाब से दे रही है? दीपक जी देखिए, जो समय निकला है पीछे बारिशों की वजह से जो माल भीगे हैं उसके अंदर काफ़ी क्वालिटी हल्की पड़ी है। और जिस प्रकार से इस समय गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर भी क्वालिटी को थोड़ा फर्क पड़ेगा। और इसके बाद में जैसे कि मानसून का आगे आगाज हो रहा है और बारिशें हो भी रही हैं कहीं कहीं जो है, अगर बारिशें होती हैं और गर्मी इस प्रकार से पड़ेगी तो मालों के अंदर जरूर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गर्मी पूरे जो पुरजोर पर है अपने। बरसात होगी तो ज़मीन में जो गर्मी होगी वो बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से प्याज की जो क्वालिटी इस समय जो गोदामों के अंदर माल पड़ा हुआ है उसके अंदर आपको फ़र्क जरूर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हो सकता है एक बार को आपको जो है क्वालिटी जरूर हल्की देखने को मिल सकती है। उसके अंदर जो है बारिश की वजह से मालों के अंदर जरूर कुछ ना कुछ आपको फ़र्क आगे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो क्वालिटी आगे बचेगी या जो भी माल को हिसाब से रहेगा उसके अंदर बाजार आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और क्वालिटी अगर दमदार आएगी तो उसमें आपको भाव में कोई परेशानी उसके अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन हल्के माल अगर आएंगे तो हल्के माल देखिए आज जिस प्रकार से बिक रहे हैं वो आगे भी इसी प्रकार से बिकते रहेंगे, उसके अंदर आपको कुछ भी तेजी देखने को नहीं मिलेगी उसके अंदर। भाई साहब, साउथ पे अगर हम बात करें, हम लोग बड़ा डिपेंड रहते हैं इस, अगर हम बात करें जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में, क्योंकि जब साउथ की फसल निकलती है तो पूरे भारत में जो फसलें प्याज की होती है उस पर असर पड़ता है। जी तो इस बार क्या कुछ आकलन किया जा रहा है, इस बार जो मौसम अभी तक बना है, या जो प्याज की बुआई वगैरह होती है उस पे भी क्या कुछ फिलहाल कुछ असर पड़ा है इस बार? दीपक जी देखिए, अभी तो फिलहाल साउथ से कुछ भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इस समय वहाँ पर बीज लगने का टाइम होता है, तो ये प्याज आगे जो है उनकी अगस्त के एंड में जा कर के आती है, जिसका इस समय आंकलन लगा पाना कि वो वहाँ पर माल कितना लगा है, कितना लगेगा या बारिश में क्या नुकसान होगा, इसका अभी कुछ भी रिपोर्ट है या कुछ भी ऐसा आंकलन हम नहीं लगा सकते हैं कि कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। देखिए आज बीज अगर लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ जो आपको देखने को जो भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा वो आने वाले 1 महीने के बाद में देखने को मिलेगा। अगर तो बारिशें कम रही, लिमिटेड रहेंगी, तो फसल उसकी जो है अच्छी आने की उम्मीद है। अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो कहीं बीज को नुकसान होगा तो आपको जो फसल कम देखने को मिलेगी। अगर कम देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिकली पुराने प्याज के अंदर भाव अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर पुराना माल ज़्यादा रहेगा और नए माल के अंदर फसल अच्छी निकलती है तो फिर आपको पुराने माल के अंदर भाव जो है कम देखने को मिल सकता है उसके। बिल्कुल। लेकिन इस समय अगर हम कहें कि माल कितना लगा है या कितना निकलेगा, इस समय कोई भी हमारी जो है भविष्यवाणी उसमें सही नहीं बैठेगी। ये आने वाला वक्त ही इसका बताएगा कि माल कितना लगा है।
बारिश में क्या नुकसान है, क्या नफा है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा इसका। लेकिन सुनो भैया, एक चीज तो है कि अच्छे माल जो बचेंगे, है ना, समय के अनुसार अब आगे तक, चाहे हम दिसंबर की बात कर ले, क्या कहते हो, अच्छे मालों को भाव मिलेंगे? दीपक जी देखिए, अभी जैसे कि आपने कहा है कि नया माल इसको इफेक्ट डालता है, तो देखिए आगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि अच्छे मालों के अंदर भाव रहेगा। अगर नया टाइम से निकला और अच्छा निकला तो पुराना माल जो है एक बारी को, जो पुराना माल होगा जो बढ़िया सुपर होगा, उसके जो मार्केट भी होगी उस समय अगर मंदे की होगी तो उसके अंदर बढ़िया माल के अंदर अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन वो उसी के हिसाब से मिलेगा जो उस समय मौजूदा मार्केट होगी। और अगर मार्केट में नया माल कम आएगा तो बढ़िया माल तो अच्छे बिकेंगे ही, उसके अंदर जो एवरेज माल होंगे या कुछ हल्के फुल्के भी होंगे तो उसके अंदर भी उम्मीद है कि अच्छे भाव मिल सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो सोनू भैया, क्वालिटी थोड़ा हम दिखाते हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, ये क्वालिटी देखिए एमपी की है, साइज मीडियम है, कलर थोड़ा हल्का है माल के अंदर, और पत्ती जो है वो एवरेज है। इसमें पीला रंग भी है, गुलाबी रंग भी है, साइज मीडियम है। तो क्वालिटी ऑन जो है एवरेज है, इतना कोई सुपर नहीं, हल्का नहीं है। तो ये माल जो है इसमें दागी की शिकायत जो है बिल्कुल ना के बराबर है, कोई 1% कोई होगा इसके अंदर होगा, नहीं तो दागी नहीं है इसके अंदर जो है। ये एमपी का माल है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये वाला माल जो है हमारा राजस्थान का है, साइज मीडियम है, पत्ती और कलर जो है बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर साइज की मार है, लेकिन क्वालिटी मीडियम के हिसाब से जो है बहुत अच्छी है। कलर और पत्ती बहुत अच्छी माल के अंदर इस समय इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये वाला माल जो है राजस्थान का है, साइज अच्छा है माल के अंदर, मोटा है, लेकिन थोड़ा सा जो है कलर इसके अंदर कम है। दागी की शिकायत नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा हल्का फुल्का मूछे हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी जो है अच्छी है इसके अंदर जो है। और इसके बाद बात करें, ये क्वालिटी जो है हमारी, ये भी राजस्थान की है, इसके अंदर साइज भी अच्छा है, चमक भी बढ़िया है, इसके अंदर थोड़ा मोटा और मीडियम मिक्स है इसके अंदर जो है। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें इसकी तो ये एमपी का माल है, ये भी मीडियम साइज में, पत्ती हल्की है, तो ये भी क्वालिटी जो है एवरेज में है, ज़्यादा हल्की भी नहीं बढ़िया भी नहीं कहेंगे इसको जो है, एवरेज माल में माल को मान के चलिए आएगा ये वाला जो है। इसके बाद में ये भी माल जो ये एमपी का है, ये थोड़ा हल्का है, इसमें कलर भी कम है, साइज भी छोटा है, और पत्ती भी जो है वो भी थोड़ी हल्की पड़ी है इसके अंदर जो है। तो ये माल भी जो है अपने हिसाब से जो है 450-60 की रेंज में बिक रहे हैं इस प्रकार के माल जो है। अगर ये बात करेंगे तो ये भी राजस्थान के माल हैं, तो इसमें थोड़ा साइज अच्छा है, कलर भी थोड़ा आपको ठीक दिखेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि थोड़ा पत्ती की जो है वो शिकायत है इसके अंदर जो है। तो इसके हिसाब से अगर माल की बात करें तो ये 480-500 का आइडिया इसका माल का जो बिकना चाहिए ये वाला। जी जी। तो सोनू भैया, एक बार आप चलते चलते भाव जर्नल पोजीशन में और बताओ क्या बने। जी बिल्कुल दीपक, ये भाव की बात करते हैं, राजस्थान से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर जो राजस्थान का बिल्कुल सुपर वीआईपी माल है, जिसके अंदर कलर भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, क्वालिटी सुपर फाइन है, तो वो 650 से 700 की रेंज में बिके हैं। और जैसा कि आपने अब फड़ पे जो क्वालिटी दिखाई है, इन मालों के अंदर जो है 500 से लेकर के 550-60 रुपए की पोजीशन है। और अगर छोटे साइज के माल हैं तो उनके भाव जो है 400 से 450 की पोजीशन में इस समय चल रहे हैं। और इस प्रकार से बात करें एमपी के मालों की, तो एमपी के जो बिल्कुल सुपर वीआईपी माल हैं, जो कि 1 से 2% की क्वालिटी है, 3% की क्वालिटी जो आ रही है, जो कि इतनी बड़ी मंडी के अंदर 110-15 गाड़ी के अंदर 2 से 3 गाड़ियां हैं, वो 800 से लेकर के 850 की रेंज में बिकी हैं। जनरल पोजीशन जो है एमपी के मालों की वो 600 से लेकर के 700 रुपए की है। अगर हल्के मालों की बात आप करते हैं तो हल्के माल दीपक जी देखिए 400 से लेकर के 500 की रेंज में चल रहे हैं। उसमें जैसी क्वालिटी वैसा भाव, अगर दागी है तो वो उसी के हिसाब से भाव है, अगर दागी कम है, दागी है और सॉरी उसमें दागी नहीं है, पत्ती कम है, तो वो साइज मोटा है, तो 500 से 550 की रेंज में चल रहे हैं वाले माल। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे नासिक के मालों की, तो नासिक के बिल्कुल सुपर फाइन माल है, मोटे साइज में, पत्ती वाले, कलर वाले, बिना दागी के, वो 850 से 900 रुपए की रेंज में है। मीडियम मोटे माल जो है 700 से 750 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। एवरेज माल जो है इसके 600-650 रुपए की रेंज में है। और दागी माल देखिए जैसे माल वैसे उसके अंदर भाव है। अगर पूना की बात करें तो देखिए पूना का जो है 3 गाड़ी है, 3 गाड़ी में से एक गाड़ी के अंदर से मान के चलिए आप उसको आधी गाड़ी हम कह सकते हैं, वो 900 से लेकर के 950 रुपए की रेंज में बिकी है। और बाकी के उसके माल जो है 800 से लेके 820, 30, 40 रुपए की रेंज में रहे हैं। जनरल पोजीशन जो है पूना के माल की वो 700-750 की है। हल्के माल जो है, हल्के मालों के अंदर देखिए जैसी क्वालिटी है वैसा भाव है। दीपक जी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए किसी किसी को ये भी गलती रह जाती है कि देखिए हमारी मंडी में 20 रुपए किलो का प्याज भी बिक रहा है, 10 रुपए किलो का भाव भी बिक रहा है, और 23 रुपए का, 24 रुपए का भी भाव बिक रहा है। लेकिन आप रिपोर्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से सुनिए, उसके अंदर ये देखिए कि अच्छी क्वालिटी कितने % हम बता रहे हैं, एवरेज माल कितने % बता रहे हैं, हल्का माल कितने % बता रहे हैं। उसी के हिसाब से अपनी क्वालिटी को देखें, उसी का आइडिया लगाएं कि आपकी क्वालिटी क्या भाव बिकेगी, क्या नहीं बिकेगी उसके अंदर जो है। क्योंकि देखिए कई जने ये होते हैं कि वीडियो भेजते हैं,
वीडियो के अंदर इतना आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि क्वालिटी आजकल फ़ोन के अंदर ऐसे ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जिसके अंदर हल्का माल भी बढ़िया लगता है और बढ़िया माल हल्का लगता है। तो उसका एक आकलन लगा पाना कि हम वीडियो पे इस चीज़ को बता पाएँ कि माल की क्वालिटी क्या वो बिकेगी क्या नहीं। देखिए सामने खड़ा है वो क्वालिटी को अच्छे से जज कर सकता है, अच्छे से बता सकता है उसको जो है कि माल कैसा है, कि हमने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से क्या रेट बैठेगा उसका जा करके। तो अपना आइडिया वहीं पर लगाएं। यहाँ की न्यूज़ देख करके आप ये ना सोचें कि अगर हमने 23 से 24 रुपए की रेट दे रहे हैं तो आपका माल उसी की रेट में जाएगा। सिर्फ आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो देखिए उसके अंदर आपको भाव अच्छा मिलेगा, और हल्की क्वालिटी होगी तो उसके अंदर जैसी क्वालिटी होगी वैसा आपको भाव मिलेगा। और रेट का फ्लक्चुएशन जो है वो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडी के अंदर 80% क्वालिटी, मैं अभी भी बार बार कहना चाहूँगा कि 80% जो क्वालिटी है वो हल्की और एवरेज आ रही है, जिसके अंदर की 10 रुपये से लेकर के 15 रुपये 16 रुपये का भाव है। और जो बढ़िया क्वालिटी है जिसके अंदर की एवरेज हल्का भी नहीं और बढ़िया भी नहीं है, वो वाली क्वालिटी जो है 15 से 20% की है, 10 से 15% की है। और जो बिल्कुल सुपर वीआईपी जो 800 से लेकर के 900 की रेंज में या 900 से 950 की रेंज में बिके, वो 5 से 7% की क्वालिटी है। तो अपने प्याज को खुद वहाँ पर देखें, अच्छे से जज करें उसको जो है, उसके बाद में उसका आइडिया लगाएं कि प्याज क्या आपकी बिकनी चाहिए और किस भाव से यहाँ पे बिकेगी उसके अंदर। और क्या सोनू भैया कभी ऐसा भी होता है जैसे किसी व्यापारी ने, किसान भाई ने किसी और चैनल से बाई चांस किसी की रिपोर्ट देखी जी और वो रिपोर्ट देख करके उसने आपको फोन किया, जी कहा कि भाई साहब मैंने तो वहां पे ये रिपोर्ट देखी है इस भाव में, आपने जो भाव बताया ये कम है या ज्यादा है, इसमें फर्क है, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशंस बनती हैं, किस वजह से ऐसा होता है? दीपक जी, देखिए मैं तो ये कहूँगा अगर हम भी आज अगर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं तो पहले सभी के पास, देखिए आजकल हर कोई जो है सक्षम है और हर किसी के पास जो सुविधा है, देखिए फोन सबके हाथ में है। आप फोन उठाइए, एक आरती को मत लगाइए, 10 आरती को फोन लगाइए, आपको सब पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। 3-4 दिन पहले की अगर आप बात करते तो देखिए आज की पोजीशन है जो 900 से 950 की रेंज में है, ये आज की पोजीशन है। इससे 2-3 दिन पहले की बात करें तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी। 2-3 दिन पहले की अगर बात करते हैं तो मार्केट के अंदर 20 से लेकर के 21 रुपये और 22 रुपये की पोजीशन थी, जो कि सुपर वीआईपी माल बिक रहे थे। आज की डेट में मंडी के अंदर जो है 23-23.5 रुपये की पोजीशन बहुत बढ़िया सुपर वीआईपी की है, और नीचे में 22 रुपये 22.5 की पोजीशन है। तो इस हिसाब से देख करके देखिए, मैं किसी ये नहीं कहूँगा कि आप हमारी रिपोर्ट देखिए उसके बाद में आप उसी पे जजमेंट करिए। आप क्या फ़ोन है, आपको सब सुविधा का पता है, आप 10 जनों को फ़ोन लगाइए, आपको पता चलेगा कि मंडी के अंदर क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है। न्यूज़ के अंदर कोई फेक रिपोर्ट भी होती है, कोई असल रिपोर्ट भी होती है। देखिए एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों बराबर नहीं होती हैं, सबका अपना अपना किरदार होता है। और मंडी में भी वही है, देखिए मंडी के अंदर 100 आड़ती हैं, हर किसी का अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। तो उसी प्रकार से हर कोई जो रिपोर्ट देता है, ये कहूँगा आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन लगाइए और इस रिपोर्ट को पता कीजिए। और फोन लगवाने का उपयोग जब आप ज्यादा कर सकते हैं, जब जैसे हमने कोई रिपोर्ट दी जी और मान लो किसी और चैनल ने भी कोई रिपोर्ट दी, ज्यादा ऊपर नीचे हो गया, जी बिल्कुल, मान लो उसमें आप हमारी पता ऊपर हो गई कीजिए, या हमारी नीचे हो गई, बिल्कुल दूसरे चैनल की ऊपर नीचे, उस समय आपको फोन लगाना बनता है। बिल्कुल आपको रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आपके चैनल ने कम रिपोर्ट दी है या दूसरे चैनल की रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। तो उससे ये पता चलता है किसकी रिपोर्ट सही है और किसकी रिपोर्ट गलत है। आप 10 जनों को लगाएंगे तो 10 में से आपको 8 तो रिपोर्ट सही देंगे कम से कम जो है। सही बात है। अगर 2 की गलत होगी, 8 की रिपोर्ट तो सही होगी ना। तो आप उससे जज कीजिए कि आपकी रिपोर्ट जो है किस चैनल से मैच कर रही है उसको, जो तो उसके बाद आप जो है आगे काम करने वाले बने। और सोनू भैया हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है। बिल्कुल दीपक जी, हम बार बार यही कहेंगे, देखिए अगर मंदा होगा तो हम मंदे की रिपोर्ट देंगे। मंदा देखिए हमने पहले भी बात कही थी, आज फिर कहेंगे कि मंदा किसी को सुनना पसंद नहीं आता है। अगर मंदा होगा तो उसको जो है सुनिए और उसको जो है समाइए, अपने उसके अंदर समाइए कि आज मंदी मार्केट है तो उसको मंदा ही लेके चलना पड़ेगा। तेज होगी तो उसको तेज ही बोलना पड़ेगा। अगर हम मंदे की मार्केट दे रहे तो ये नहीं है कि मंदा हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। मार्केट में आमदनी ज्यादा होगी या पीछे मार्केटें टूटेंगी तो मंदे का उसका फर्क जो है हर किसी मंडी के अंदर पड़ता है। और अगर मार्केटें तेज होंगी, माल की आमदनी कम आएगी तो उसका फर्क भी मंडी के अंदर पड़ता है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है सभी जगह से मिलजुल के चलती है और आमदनी के ऊपर चलती है। आमदनी ज्यादा आएंगी तो आमदनी के हिसाब से मार्केटें कम रहेंगी, और आमदनी कम रहेगी तो मार्केटें उसके हिसाब से तेज रहेगी। लेकिन सोनू भाई एक चीज और है कि अगर मान लो बाजार जो है वो नॉर्मल है, कोई व्यक्ति मान लो उसको तेज बताता है, कोई भी बताता है, जी बिल्कुल, हमारा चैनल है कोई भी है जी बिना बात में अगर तेजी होती है तो उसमें फिर कहीं ना कहीं किसान या व्यापारी मर जाते हैं। बिल्कुल बहुत नुकसान होता है उसके अंदर। देखिए अगर कोई भी रिपोर्ट होगी उसके अंदर अगर हम गलत रिपोर्ट देंगे, मैं ही मान लो आज अगर गलत रिपोर्ट दे देता हूँ तो मेरी रिपोर्ट तो आज समझो एक जने के पास नहीं, कम से कम 500 हजारों के पास गई होगी। तो उसमें किसान भी होगा, व्यापारी भी होगा, खरीदार भी होगा, बेचने वाला भी होगा।
पहली बात, खरीदार ने ये रिपोर्ट सुननी है तो वो रिपोर्ट माल नहीं देगा कि किसान को व्यापारी को माल नहीं मिलेगा तो आगे मोल को लोड नहीं करेगा, क्योंकि तेजी की रिपोर्ट जो है बहुत जल्दी ये फैलती है हाँ, और उससे जो है लोग पसंद भी करते हैं। पसंद भी करते हैं अब वो पता क्या भैया, एक चीज और है, वो चैनल पे भी विश्वास करते हैं जी वो हम पे, आड़ती पे भी विश्वास करते हैं, क्योंकि अब पहला फेस आप हो। जी बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं यार सोनू भैया ने रिपोर्ट दी है, अब मान लो अगर हमने तेज बता दिया बाई चांस तो वो विश्वास करेंगे। बिल्कुल करेंगे अब दीपक जी। नेचुरल तेजी है तो सब ठीक है, और अगर बनाई हुई तेजी बनाई है हुई तेजी होगी तो देखिए उस पे आज नहीं तो कल जो है इस चीज का जरूर फर्क पड़ता है, और फेस को जो है ये चीजें झेलनी पड़ती है आगे जो है। और देखो उस दिन तो चलो सब खुश हो गए, लेकिन उसका 10 दिन बाद फर्क पड़ जाएगा, वो पता नहीं देखिए, चलेगा किसी को क्या भी। होता है कि मान लीजिए कि आज अगर किसान 10 रुपए का माल बेचने को राजी होता है, अगर उसने रिपोर्ट ये गलत रिपोर्ट देख ली है तो वो अपने माल को 10 रोक की जगह बेचेगा नहीं, या फिर भाव ऐसा देगा बस। जिससे कि जो माल लेने वाला है उसका पड़ता खत्म हो जाएगा, घर में बैठ जाएगा। बिल्कुल। और जब वो घर में बैठेगा तो जो भाव का किसान का माल बिकना होता है वो नहीं बिकता है, आगे जाके कहीं ना कहीं जो मंदा नजर आता है, फिर वो माल जिस रेट में पहले बिकने की उम्मीद होती है उससे भी नीचे चला जाता है उसके अंदर। जी। तो ये कहीं ना कहीं जो है रिपोर्टें गलत आती हैं, जिसकी वजह से किसान को भी, व्यापारी को भी, और बेचने वाले को भी, लेने वाले को कहीं ना कहीं किसी न किसी को जरूर नुकसान होता है। अच्छा सोनू भैया, आप जल्दी बताओ, अपना चैनल आप देखते हो, अपने चैनल की रिपोर्टें सबकी ठीक होती हैं? हाँ दीपक जी, देखिए जहाँ तक हमारी अपनी बात करते हैं तो देखिए हम अपनी तरफ से रिपोर्ट ओके देते हैं बिल्कुल जो है, और हमें व्यू भी अच्छे आते हैं उसके अंदर, जो कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकियों को हम किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं, हमें अपना पता है कि हम अपनी साफ सुथरी और एक अच्छी रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो व्यापारी है या हमारा किसान है या हमारा खरीदार है, कोई भी जो है हमारे साथ लगातार बना हुआ है और हमारी रिपोर्ट पर जो है विश्वास भी करता है। और दीपक जी देखिए, आप भी इतनी गर्मी के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कोई लालच तो नहीं है, सिर्फ आप इसीलिए करते हैं कि भाई हमारे किसान, हमारे व्यापारी, हमारे जो लेने वाले जो छोटे छोटे ग्राहक हैं उन तक जो है रिपोर्ट अच्छी जाए और वो मंडियों के अंदर बने रहे और हमारे से जो है कॉन्टेक्ट बना के रखें उसका। जी जी। तो और देखिए बाकी तो सब परमात्मा के हाथ में, तेजी मंदी जो भी है। और एक चीज़ बताऊं दीपक जी, जैसे कि हमारे जितने भी चैनल आज की डेट में चल रहे हैं, जितनी भी रिपोर्टें चल रही हैं, उनके हिसाब से अगर मैं अपना चैनल देखूं, जैसे कि आप चले हुए हैं DTM जो चला हुआ हमारा चैनल जो है, DMTV जो भी है, इसके अंदर जो हमारी रिपोर्ट जो है तकरीबन जो है, जैसे कि हमारे पास फोन भी आता है किसी व्यापारी का, तकरीबन हमारे पास जो हमारी रिपोर्ट ओके चली है, हमारा चैनल भी इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। कई व्यापारी तो हमारे से फोन करके पूछते हैं कि हमें दीपक जी का नंबर दीजिए कि हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप हमारे पास कब आएंगे या कुछ भी है, तो हम उन्हें जो नंबर भी आपका जरूर देते हो, आपके कॉन्टेक्ट भी जरूर होते होंगे। तो हम कोशिश यही करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो हम अच्छी रिपोर्ट दें और आपके चैनल की जो पब्लिसिटी अच्छी रहे। देखिए हम ये सिर्फ अपने समझे पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कि हमारे ग्राहकों तक या हमारे किसान भाइयों तक, हमारे व्यापारियों तक जो है अच्छी रिपोर्ट जाए और अच्छा संकेत जाए इसका जी। और भाई साहब ये जो आपने बोला ना, इससे मन प्रसन्न हो गया कि भाई रिव्यू जो है वो हमारे चैनल का अच्छा है। बिल्कुल देखिए जी भाई, जो सच्चाई है वो उसे बताने से बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। जैसे कि हमने पहले कहा कि अगर हमारी मार्केट मंदी बोलेगी तो हम मंदी रिपोर्ट देंगे, अगर तेज बोलेगी तो हम तेज रिपोर्ट देंगे उसके अंदर जी। चाहे हमारा व्यापारी उसके लिए हमारे से नाराज रहे, चाहे हमारे से खुश रहे, लेकिन हमें रिपोर्ट देनी है बिल्कुल ओके और बिल्कुल साफ सुथरी रिपोर्ट देनी है इसके अंदर। सोनू भैया, जब हमें कोई बीमारी होती है ना, एक होती है मीठी दवाई, एक होती है कड़वी दवाई। हम 100 रुपए की 5 बोतल खत्म कर देंगे मीठी, आराम नहीं होगा, लेकिन 200 रुपए की जब एक कड़वी दवाई लेंगे ना, कड़वी जरूर लगेगी लेकिन आराम वही करेगी। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर आप ऐसी बात आई है तो देखिए, अगर हम इतना कुछ खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, सब्जी में करेला सबसे कड़वा होता है, सबसे कड़वा होता और उसको पसंद कोई लोग करते हैं, और जो करते हैं वो लाख बीमारियों से दूर रहते हैं वो जो। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कड़वा जरूर है, लेकिन जो सच्चाई है उसे सुनिए और उसको जो है अपने एक्सेप्ट करिए कि जो बात बताई गई है बिल्कुल सच है, और ये आगे जाके कहीं ना कहीं जो है इसका इफेक्ट भी जरूर नजर आता है इसका। चलिए सोनू भैया, और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक हमारी भावनाओं को समझें। बिल्कुल दीपक जी, और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। देखिए मैं शुरुआत में कहना चाहिए था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था कि जो अभी विमान हादसा जो हुआ है, इसके अंदर जो इतनी बड़ी त्रासदी जो हमारे देश के लिए हुई है, तो देखिए जिस परिवार के जो भी मेंबर गए हैं, देखिए हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता मिले, क्षमता दे, और उनके परिवार को जो है सुख समृद्धि प्रदान, आत्मिक बल मिले। बिल्कुल। और जो भी दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें भगवान अपने प्रभु की शरण, बिल्कुल अपने प्रभु जो अपने चरणों में स्थान दे उनको। हाँ, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल दीपक, ऐसा ना, क्योंकि ऐसे हादसों में ना ये भी सुनने में आता है। बिल्कुल बहुत दुखद घटना है ये वाली जो है, कि जो हादसा हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे जो भी हमारे भाई बंधु हैं जितने भी हैं,
हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को जो है भगवान इस दुख सहने की शक्ति प्रदान और करे। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, जी वो 1 मिनट के लिए जो है ना, उनके लिए मन ही मन में मौन करे अपने घर बिल्कुल, में। उनके लिए मौन करें और उनके लिए हाँ। प्रार्थना करें जरूर। क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल आज सही अगर बात। हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे ना, जी तो उस अच्छाई का फल हमें उस वक्त मिल जाएगा जब हमारे साथ बुरा होने वाला होगा। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177, सब्जी मंडी आजादपुर। हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 981110 41 674, 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड आपको दिखाता हूँ, गंगा ट्रेडर्स के नाम से है। फंड नंबर भाई साहब का 23 और 24 है, 1177 GT मार्का है। आप संपर्क कीजिएगा सोनू भाई को एवरी टाइम। आप कॉल कीजिएगा, बात कीजिएगा, पूरा परामर्श लीजिएगा। सारी चीजों की जानकारी आपको प्याज से संबंधित इनके पास मिलती नजर आएगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।